अस्सलाम वालेकुम। जी डिजिटल के साथ मैं हूँ बुशरा कमर और आप को हमेशा हम वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से जो है रिपोर्ट्स दिखाते रहते हैं। बलूचिस्तान में जिस तरह से मुख्तलिफ़ फोर्सेस जो हैं वो काम कर रही हैं और अमन व अमान के हवाले से हमने देखा कि वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। उसमें लेवीज़ फ़ोर्स का किरदार जो है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। लेवीज़ फ़ोर्स बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ ऐसे इलाकों में भी काम करती और नज़र आती हैं घूमती फिरती जिन इलाकों में शायद दीगर जो हमारी फोर्सेस हैं उनका जाना इंतहाई मुश्किल है। इस वक्त मैं डीजी लेवीज़ साहब के साथ मौजूद हूँ, अब्दुल गफ़ार मक्सी साहब, जिन्होंने अभी कुछ अरसे कबल ही चार्ज संभाला है। सबसे पहले तो उनसे जान लेते हैं कि सर आपने चार्ज संभाला तो यहाँ आए, सबसे पहले तो बताइए कि डिपार्टमेंट का जब विज़िट किया, इस महकमे को आपने देखा, फोर्सेस को आपने देखा, तो क्या चेंजेस आप देख रहे हैं कि जिनमें ज़रूरत महसूस करते हैं कि ये होनी चाहिए और क्या मामलात हैं? एक्चुअली मैं लेवीज़ के साथ ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं है। बिफोर ज्वाइनिंग एज डीजी आई वाज तकरीबन 4 साल में डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस रहा। तो लेवीज़ के साथ मेरा क्लोज इंटरेक्शन है। तो लेवीज़ के जितने मामलात हैं, फील्ड ऑपरेशंस हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके वीकनेसेस हैं, उनके स्ट्रेंथ हैं, सबसे मैं वाकिफ़ हूँ। लेकिन एज अ डीजी मैं ये समझता हूँ कि लेवीज़ फोर्स इज़ कैपेबल फोर्स टू हैंडल एवरी सॉर्ट ऑफ चैलेंज। लेकिन उसके साथ साथ जो भी फोर्स हो, जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो लेवीज़ में पार्टिकुलरली 2-3 विंग्स की ज़रूरत है। इसमें ख़ास तौर पर मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा कि जो सिटी विंग है और इंटेलिजेंस विंग है, इसको रेज़ करने के लिए और इसको फंक्शनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा सर, आपने बताया कि आप डायरेक्टर फाइनेंस रह चुके हैं, तो हमने देखा कि शोहदा जो हैं वो लेवीज़ के उनमें बहुत तादाद उनकी बढ़ती जा रही है। क्या हमारे जो लेवीज़ के शोहदा हैं उन्हें भी उसी तरह से उनके जो लवाहिकीन हैं अकोमोडेट किया जाता है जिस तरह से दीगर फोर्सेस के शोहदा होते हैं और फिर उनके लवाहिकीन का ख्याल रखा जाता है? और इनकी तनख्वाहों के हवाले से बताइएगा कि क्या लेवीज़ फ़ोर्स की तनख्वाहें उन्हीं फ़ोर्सेस के बराबर हैं या इसमें कोई ज़रूरत है कुछ इजाफ़ा करने की भी? हाँ, 2 चीज़ें हैं। एक तो शोधा पैकेज है, ये यूनिफ़ॉर्मली एप्लीकेबल है। इसके जितने भी कंपनसेशन हैं, जैसे पुलिस को मिल रहे होते हैं या किसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को मिल रहे हैं, इवन कि जो सिविलियन शोधा हैं उनको भी, उनका पैकेज सेम है। उसमें उसमें जो है एम्प्लॉयमेंट भी है और उसपे जो शहीद का जो सैलरी है वो भी उसके कंटिन्यू टिल जो है सुपरानोशन है 60 ईयर्स तक है। और उसके अलावा जो उनके जो वन टाइम कंपनसेशन है और हाउस के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए है या प्लॉट की जो इसका टर्म यूज़ करते हैं, तो पैकेज वो यूनिफॉर्मली है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सेकेंडली जो प्रमोशंस हैं, प्रमोशंस भी इसके मैं समझता हूँ कि इसमें हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, इस पर लैग बिहाइंड हो रहा है। उसके लिए मैंने जो है डीसीज को लेटर भी लिखा है और पर्सनली इन टच विद देम कि उनके जो केसेस भेजें ताकि प्रमोशन उसके वो टाइमली हो जाएं। अच्छा सर, आपने बताया कि इंटेलिजेंस विंग की बड़ी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत महसूस करते हैं आप इंटेलिजेंस विंग इसमें होने चाहिए? इसमें जब बैक इन 2018 जाम साहब के टाइम एक जो अप्रूवल आया था वो, और करंट सीएम साहब ने भी उसका जो है इन प्रिंसिपल एग्री किया है। तो इंटेलिजेंस विंग जब रेज होगा तो वैसे इनफॉर्मली तो हम लोग जो है वो इंटेलिजेंस लेवीज कर रहे हैं अक्रॉस द बलूचिस्तान। लेकिन उसको फार्मलाइज करने के लिए हमें एक इंटेलिजेंस विंग की ज़रूरत होगा, एक डेडिकेटेड डायरेक्टर होगा जो डीजी को रिपोर्ट करेगा, अक्रॉस बलूचिस्तान की इंटेलिजेंस कलेक्शन होगा और उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उसके लिए एक विंग की ज़रूरत है। हमने देखा पब्लिक में कन्फ्यूजन रहती है क्यूआरएफ को देखते हुए और लेवीज़ को देखते हुए। इनका काम क्या है बेसिकली, किस तरह से ये अपना वर्क कर सकते हैं? एक है डिस्ट्रिक्ट लेवीज जो है दैट्स मेड फॉर रेगुलर पुलिसिंग और जनरल टाइप ऑफ क्राइम्स हैं। जो क्यूआरएफ है स्पेशलाइज्ड विंग है, उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दिया गया है। दिस इज़ इंटायरली मेड फॉर ऑपरेशंस, आईबीओ सेंसिटिव ऑपरेशंस, और इन केस ऑफ एनी असॉल्ट या टेररिस्ट अटैक वहाँ पे इसको रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। तो इसका मकसद है सिर्फ ऑपरेशंस करना और एज अ टू ऑपरेट एज अ रिएक्शन फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा सर, आपने बात किया कि ऑपरेशंस वगैरह में ये जाते हैं और इस तरह से काम करते हैं। अब वक्त जदीद होता जा रहा है। जो हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसमें एक जदीद तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है। लेवीज़ फ़ोर्स की जदीद तरबियत के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए? क्या ऐसे इक़दामात हो रहे हैं? एक चीज़ है उसमें जो क्यूआरएफ है हमारा, और उसमें 2 और विंग्स भी हमारे रेज़ हो चुके हैं, शायद आपके नोटिस में होगा।
एक है हमारा सीपेक विंग है और एक है SSEP के नाम से विंग है। उनको हमने जदीद ट्रेनिंग दे रहा है थ्रू पाक आर्मी एंड FC। उसमें हम SSG लाइट कमांडो ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करते हैं। ये तीनों विंग्स भी हैं दैट आर इंटायरली मेड फॉर ऑपरेशंस एंड टू काउंटर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। उसके अलावा भी मैं ये समझता हूँ कि जो एक डेडिकेटेड सिटी विंग है एट पार ऑन द एनालॉजी ऑफ जस्ट लाइक CTD है पुलिस में, तो एक विंग होना चाहिए। उसके लिए आई एम ट्राइंग और आई एम स्ट्रगलिंग कि हम इसको रेज करें। हमने देखा कि बलूचिस्तान में इस वक्त बदअमनी की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन सर उठाती जा रही है, ख़ुसूसन जो बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं दूर दराज के जहां हमने देखा कि या लेविस थानों को नुकसान पहुंचाया गया या लेविस अहलकारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो आप क्या समझते हैं कि जो लेविस के जो थाने हैं जिन पर हमले किए जा रहे हैं और जो लेविस के अहलकारों को नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं, इसकी क्या तादाद देख रहे हैं और किस तरह से इस पर काबू पाने के लिए या अपनी लेविस फोर्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके थानों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्या जो जिन थानों को नुकसान पहुंचाए गए उन तमाम थानों को दोबारा से फाल कर दिया गया है? हाँ, जहाँ जहाँ पे जो नुकसानात हो रहे हैं वहाँ पे दोबारा वो हमने लेवीज डिप्लॉय कर दिया है। वो दैट हैज़ बीन मैंट इंटायरली। कोई भी हमने अबंडन नहीं किया अनलेस कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसा हो जहाँ पे हम समझते हैं कि लेवीज की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, या लेवीज पर्सनल वल्नरेबल होंगे टुवर्ड्स टेररिस्ट असॉल्ट्स, तो वहाँ पे हमने रीआर्टिकुलेट किया। रीआर्टिकुलेट मीन्स कि हमने रीएलोकेट किया। बाकी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है और इक्विपमेंट्स का ताल्लुक है, इक्विपमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने परचेज़ कर लिए हैं और इन द पाइपलाइन भी हैं कि हम जितने भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स हैं हम ले रहे हैं और ले चुके भी हैं। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है उस पर हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबान से जो है एक प्रपोजल मंगवाए हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि जो हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं ताकि दैट विल बी एबल टू विथस्टैंड एनी असॉल्ट और अटैक। अच्छा सर, अमन अमान की सूरत हाल किस तरह से देख रहे हैं? लेविस फोर्स अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या किरदार अदा कर रही है? तो जैसे मैंने पहले बता दिया है कि हमारा लेवीज़ का प्रिंसिपल जो प्राइमरी काम है वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काम कर रही है और स्पेशलाइज्ड विंग हैं तीनों, वो भी हम काम कर रहे हैं। हाँ, ऑफ एंड ऑन अटैक्स होते रहते हैं, लेकिन उसको भी मिनिमाइज़ करने के लिए हम वी आर इन कोऑपरेशन, इन क्लोज कोऑपरेशन विद अदर एलिएज, ताकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो मिनेस ऑफ टेररिज्म है, मिलिटेंसी है, वो रूट आउट हो जाए। मिलिटेंट्स के साथ कोई नरमी होगी या सख्ती से निपटा जाएगा? मिलिटेंट्स होते हैं, कोई नरमी नहीं होगा, सख्ती ही सख्ती होगा। आप लेविस फोर्स के एहलकारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त आपको देख रहे होंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपका जो रोल है, जैसे आपने हिस्टोरिक एक रोल लेवीज़ ने प्ले किया है, उसे आप कंटिन्यू करें। और आपका जो मोरल को बूस्ट करने के लिए जितने भी एफर्ट्स हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रहा है थ्रू DG लेवीज़ एंड होम डिपार्टमेंट, हम लोग आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं, आपके शोधा के कंपनसेशन हैं, आपके सैलरीज के इशू हैं, दैट विल बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त DG लेवी साहब का कहना है कि दहशतगर्द अगर अपने आप को समझते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में जाकर कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनसे आईनी हाथों से निपटा जाएगा, जबकि लेवीज़ के एहलकारों के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं और जदीद असला जो है वो भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि दहशतगर्दी से जो है वो निमट सकें और बलूचिस्तान को एक मरतबा फिर से पुरअमन सूबा बनाएं। जी डिजिटल के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा और एक नई रिपोर्ट के साथ हम फिर से मिलेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जी डिजिटल को। थैंक यू।